दिया मिर्जा को एक बार किसी ने एक चिट्ठी भेजी 15 पेज की। चिट्ठी में हर शब्द अलग रंग की स्याही से लिखा हुआ था। एक बार किसी शख्स ने खून से लिखा खत भेजा। इस तरह के वाकये दिया के साथ फिल्म स्टार बनने के बाद नहीं हुए, बचपन से होते रहे। दिया मिर्जा का असली नाम दिया हैनब्रिज था, क्योंकि पिता एक जर्मन आर्किटेक्ट थे, नाम फ्रैंक हैनब्रिज, मां बंगाली। 4.5 साल की थी जब दिया तो माता पिता का तलाक हो गया। मां ने दूसरी शादी की अहमद मिर्जा नाम के शख्स से, और फिर दिया हैनब्रिज बन गई दिया मिर्जा। मां और पिता जब अलग हो गए तब भी दिया अपने पिता के साथ अटैच रही। हालांकि जब दिया 9 साल की थी तो उनके जो बायोलॉजिकल फादर थे उनकी मौत हो गई। फिर जब वो 23 साल की हुई तो उनके जो दूसरे पिता थे, सौतेले पिता, हालांकि दिया दूसरे पिता के साथ सौतेला वर्ड इस्तेमाल नहीं करती हैं, उनका कहना है कि उन्होंने असली पिता जैसा ही प्यार दिया और खूब उनकी जिंदगी में जो है वो एक मजबूत पिलर की तरह रहे। तो बचपन से ही दिया जो थी वो बेहद खूबसूरत थी, बेहद प्रिटी। लड़के दिया पर फिदा रहते थे। स्कूल में दिया मॉनिटर थी, शाई रहती थी, हर जगह दिया की बातचीत होती थी और लिहाजा लड़कियां लड़के चिढ़ते भी बहुत थे। एक बार दिया का कहना है कि उन्हें टाइफाइड हो गया था और वो कुछ महीने स्कूल नहीं जा पाई, और जब वो गईं तो उनके बारे में बहुत तरह की गलत अफवाहें फैली हुई थी, जिस वजह से दिया को काफी दुख हुआ। खैर, दिया को पहली बार क्रश स्कूल में ही हुआ अपने एक सीनियर पर। दिया की सहेली को भी एक शख्स पर क्रश हो गया। अब वो शख्स जो था दिया को फोन किया करता था और आई लव यू कहा करता था। उनकी सहेली को भी फोन किया करता था दूसरा वाला शख्स और आई लव यू कहा करता था। जब दोनों ने एक बार आपस में बात की तो पता चला कि ये तो वही शख्स है। मतलब एक ही लड़का इन दोनों को फोन किया करता था, और दोनों सहेलियों की आपस में बात हुई तो उसका भांडा फूट गया और दिया और उनकी सहेली ने उसकी शिकायत लगा दी प्रिंसिपल से। क्या बचपन से ही मेल अटेंशन दिया को खूब मिला करती थी। उनका कहना था कि जब स्कूल कॉलेज जाया करती थी लड़के घर तक पीछा करने आ जाते थे, और अक्सर लड़कियों के साथ इस तरह के वाकये जो हैं वो होते हैं। खैर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर एक कंपनी में काम करती थीं और धीरे धीरे दिया ने मॉडलिंग शुरू कर दी। बेंगलोर जाया करती थी मॉडलिंग के लिए हैदराबाद से। रात भर बस में ट्रेवल करके बेंगलोर जाती थीं। अनिला आनंद नाम की एक महिला हैं, उनकी एक एजेंसी के थ्रू दिया को काम मिला करता था, और जो भी काम मिलता था वो करती थी और बहुत खुश थीं। खुश इसलिए क्योंकि पैसा बहुत अच्छा मिलता था। दिया को लगता था कि ये तो खूब सारा पॉकेट मनी है। तो भाई, और उम्र ज्यादा थी नहीं, अब 16 साल की उम्र में अच्छे खासे पैसे कमा रही थी और खुश थी। लेकिन उस दौरान एक मॉडल कोऑर्डिनेटर था जिसके साथ दिया काम करना चाहती थी। दिया चाहती थी कि जिस तरह वो कोऑर्डिनेटर बड़े बड़े मॉडल्स को काम दिलवाता है, दिया को भी काम दिलवाए। लेकिन वो दिया को भाव ही नहीं देता था। उसका कहना था कि तुम इस लायक हो नहीं कि तुम्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट्स मिलें, और दिया बड़ी मायूस हो जाती थी। उन्हें लगता था कि चलो शायद मैं कभी इस लायक बनूंगी कि भाई ऐसा कर पाऊं। खैर, फिर दिया को हो गया एक शख्स से प्यार, और उस शख्स ने दिया का दिल तोड़ दिया। दिया परेशान रहने लगी। माँ बाप को भी इसके बारे में पता था। उनका कहना था कि मैं अपने माता पिता को अपना दोस्त मानती हूं और उन्हें सब बताया करती थी। पिता तो खैर अब नहीं रहे, माँ अब भी उनकी दोस्त है। तो फिर दिया को एक मिस इंडिया पैसिफिक में हिस्सा लेने का ऑफर आया। मम्मी को बताया, मम्मी ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई तुम नहीं जाओगी, क्योंकि परवरिश जो है वो बड़े कंजर्वेटिव माहौल में हुई थी कि बाहर जाओगी कैसे रहोगी, क्या खाओगी। तो मम्मी बड़ी परेशान हो गई, कहा नहीं जाओगी। लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं तुम जाओ, इसलिए जाओ कि तुम्हारा दिल टूटा है, तुम परेशान हो, तो तुम जाओगी माहौल चेंज हो जाएगा। पिताजी ने तो इसलिए भेजा कि भाई होता है ना कि बच्चों का दिल टूट जाता है तो उनका माहौल बदल दो भैया, तो दिमाग जो है उनका सेट हो जाएगा। इसी मकसद से उनके पिता ने उन्हें भेज दिया मुंबई। मतलब दिल टूटने की वजह से दिया मिर्जा मुंबई आई। दिया आई तो थी कि भाई चलो कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस होगा। तो
दिया ने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, लेकिन जब कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया तो फिर लगा कि नहीं, अब जीतना भी चाहिए, और वो कॉन्टेस्ट दिया जीत गई, मिस इंडिया पैसिफिक बन गई। अच्छा, यहां एक बात और बता दूं कि दिया की मम्मी उन्हें मुंबई इसलिए नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि दिया लॉ करें, वकील बने, और उन्हें कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था, वहां से लेटर भी आ गया था बेंगलोर लॉ कॉलेज से। तो माँ चाहती थी कि वो लॉ कॉलेज जाएं, लेकिन दिया मुंबई आना चाहती थी। पिताजी ने सपोर्ट किया और मुंबई आ गई, और फिर मिस इंडिया पैसिफिक जीत गई। और फिर मिली उन्हें उनकी पहली फिल्म रहना है तेरे दिल में, माधवन के साथ। वो फिल्म जो न जाने कितने लोगों के दिलों में बस गई, वो फिल्म जिससे दिया मिर्जा सुपरस्टार बन गई। रातों रात दिया की पॉपुलैरिटी जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गई। लेकिन उस फिल्म की शूटिंग के वक्त दिया को लगता था ये मैं क्या शूट कर रही हूं। एक गाना है उस फिल्म में, जरा जरा महकता है बहकता है, बहुत लोगों का फेवरेट गाना है। दिया ने जब ये गाना सुना, उन्हें गाना दिया गया कि ये गाना अब आपको शूट करना है, तो दिया एकदम चौंक गई। वहां मौजूद महिला से दिया ने कहा कि ये कैसा अश्लील किस्म का गाना है, इस गाने पे मैं कैसी लगूंगी। लेकिन फिर वो गाना सुपरहिट हुआ, और आज के दौर में भी वो गाना जो है बहुत लोगों को बहुत पसंद है। फिर तो दिया की फैन फॉलोइंग ऐसी हो गई कि दिया को लोग खून से चिट्ठी लिखने लगे, और खून से लिखी चिट्ठी जब दिया को मिली ना, तो वो बहुत परेशान हो गई। उन्हें लगा कि ये तो नहीं होना चाहिए। फिर एक शख्स ने उन्हें 15 पेज की चिट्ठी लिखी, दिया का कहना है, और हर एक शब्द अलग रंग की स्याही से लिखा गया। इस तरह की पॉपुलैरिटी थी दिया से। फिर दिया ने अपने दोस्त साहिल सांघा से शादी की। दोनों का रिश्ता 5 साल चला और फिर दोनों अलग हो गए। और फिर दिया ने वैभव रेखी से दूसरी शादी की, और अब उम्मीद करते हैं कि दिया की जिंदगी जो है वो खूब खुशहाल रहेगी। सोशल मीडिया पर दिया एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के तौर पर भी काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी मशहूर हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है उनकी खूबसूरती के, उनकी मासूमियत के करोड़ों दीवाने हैं, और उम्मीद है कि जादू यूं ही कायम रहे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।